राम राम जी। भैया आज बात करते हैं चंबल के सबसे चर्चित डाकुओं में से एक जगन गुजर, जिसकी वजह से मेरी भी ट्रोलिंग हुई जाने अनजाने में। और तब उसके बाद मैंने भी उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की कि लोग उनके पीछे इतने दीवाने क्यों हैं, स्पेशली गुजर समाज से। ये कहानी शुरू होती है 1994 से, जब एक ज़मीनी झगड़े में उनके बहनोई या बहन के जो पति हैं उनकी हत्या हो जाती है। और न्याय ना मिलने की वजह से वो एक बागी बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं। और बहुत लोगों ने सुना होगा चंबल की घाटी, चंबल के बीहड़ बहुत चर्चित जगह है, बहुत मूवियों में इनका नाम आया है। मैं भी बहुत सुना है इसके बारे में, जहाँ से 500 डाकू बने हैं। और वहाँ पे इन्होंने अपना एक गिरोह बनाया और वहाँ पे अपना 3 राज्यों की पुलिस इनके पीछे पड़ी है। 100 से ऊपर के मुकदमे हैं, डकैती के, मर्डर के और रंगदारी, हथियार से रिलेटेड। तो ये कहानी वहाँ से चलती है। ये है 1994 में ये हादसा हुआ और ये बागी बने और ये उधर से डकैत बन जाते हैं। और कहते हैं कि 10 साल तक उस गांव में कोई शादी नहीं होने दी उन्होंने बोला कि यहाँ मेरी बहन का सुहाग गुजरा है, मैं यहाँ पे शादी नहीं होने दूँगा। फिर वहाँ 1900 2004 में उनके बहन की बेटी की शादी हुई। उसके बाद से वहाँ से नॉर्मल हुई चीज़ें। और कहा जाता है कि उन्हें कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। उन्होंने 5 बार समर्पण किया लेकिन पुलिस कभी उन्हें पकड़ नहीं पाई। धीरे धीरे उन्होंने ग्रोह बढ़ा हुआ उनका। और पहला इन्होंने सरेंडर जब किया था, उनकी जो वाइफ है उनकी पैर में गोली लगी और जो वो पुलिस हिरासत में गई, तो उन्होंने सरेंडर करने से पहले एक शर्त रखी कि भाई मैं वाइफ के साथ रहूँगा तब मैं सरेंडर करूँगा। और पुलिस ने उनकी मांग को माना और वहाँ से फिर उन्होंने सरेंडर किया। फिर वो पुलिस में रहे 4-5 साल, फिर बाहर आए। और उस टाइम 2008 में गुर्जर आंदोलन चल रहा था। चौधरी करोड़ीलाल बैसलाल जी के नेतृत्व में गुर्जर आंदोलन किया था रिजर्वेशन के लिए 2008 में। और वहाँ पे बहुत कुछ हुआ और वहाँ पे इन्होंने खुल के सपोर्ट दिया वहाँ पे गुर्जर आंदोलन को, जहाँ से इनको सम्मान, इसलिए लोग इनको बहुत सम्मान करते हैं इस चक्कर में कि इन्होंने हर तरह सपोर्ट किया उस आंदोलन को रिजर्वेशन के लिए। और इन्होंने उस टाइम जो एक सिटिंग एमएलए थी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे के महल को उड़ा देने की धमकी दी कि या तो रिजर्वेशन दिया जाए, नहीं तो हम लोग हिंसक हो जाएंगे। और बाद में मुझे भी याद है कि हमारे गांव से बहुत से लोग गए थे उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद 2009 में इन्होंने फिर समर्पण किया। सचिन पायलट जो एक गुर्जर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनके सामने समर्पण किया। और इन्होंने फिर इलेक्शन भी लड़ा, राजनीति में आने की कोशिश की, जैसे बहुत से चंबल के डाकुओं ने किया था। नॉर्मल ज़िंदगी में आने के बाद इलेक्शन लड़के नेता बने। तो इन्होंने भी कोशिश किया अपनी वाइफ को, अपनी घरवाली को, एक एमएलए का इलेक्शन लड़ाया, लेकिन उनकी हार हुई उसमें। और उसके बाद इनको 1-2 बार और खुद अपनी शर्तों पे ये अंदर गए। और 2019 के हेरफेर में इनका फिर विवाद हुआ जो वहाँ के सिटिंग एमएलए थे उनसे। और उन्होंने खुल के उनको चुनौती दी और एक वीडियो बनाया, एक वीडियो जारी किया कि अगर हिम्मत है तो आओ, अपने सिक्योरिटी को साइड में रख के आ जाना। वहाँ से पुलिस भी बहुत हरकत में आई और इन्होंने फिर अपना सरेंडर खुद ही किया। लेकिन पुलिस कहती है कि हमने पकड़ा, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जगन गुजर ने को पकड़ा गया है। उन्होंने आत्मसमर्पण किया, यही कहते हैं सब लोग। और वहाँ उनको पकड़ा गया और जेल में रखा गया। और वहाँ पे जेल के जो उनका साथी था, कहते हैं कि उन्होंने उनकी हत्या कर दी। ये बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
इतने बड़े डाकू जिनका इतना खौफ था वहाँ पे, एक छोटा सा इंसान, एक हल्का इंसान उसके इनके जेल के जो साथ में है, वो एक इनकी हत्या कर पाएगा। कुछ लोगों को संदेह है कि वहाँ पे सीसीटीवी बंद की गई हैं और लोग पुलिस की मिली भगत है, ऐसे कुछ संदेह है लोगों को। इसकी कोई पुष्टि नहीं है और मैं देख रहा हूँ गुर्जर समाज के हर जगह से लोग जा रहे हैं और उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। तो ठीक है, मैं तो यार यही कहना चाहूँगा कि जो हुआ गलत हुआ। पुलिस की हिरासत में ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी उनको प्रोटेक्शन देने की, और पुलिस अपने काम नहीं कर पाई। भाई मैं तो आज भी यही कहूँगा कि यार ये अपराध हमें कुछ समय के लिए डर और ताकत का एहसास दिला सकता है, लेकिन इसका अंत वही जेल, मर्डर और ज़िंदगी तहस नहस ही होता है। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।